श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है अष्टमी तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति, और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही है कि शनिवार के दिन चैत्र महीने की अष्टमी तिथि पड़ रहा है, और ये चैत्र महीने की पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये अष्टमी तिथि पहला अष्टमी तिथि है और ये शनिवार को पड़ रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका मिले कि चैत्र महीने की अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम बनता है। और दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ऐसा मौका है तो आपको एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि आपको ये जो उपाय है सही मुहूर्त पर और सही क्रिया के अनुसार करना है। एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को, यह उपाय प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं कि महादेव जी की इस उपाय के करने से आपको महादेव जी की कृपा प्राप्त होगा, और जीवन में कितना भी बड़ा दुख और संकट क्यों ना आए, इससे मिल जाएगी मुक्ति और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपका व्यापार बिजनेस बंद पड़ा है तो वो भी अच्छा उसका मुनाफा होने लगेगा। और अगर कोई घर में बीमार व्यक्ति है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत डॉक्टर को दिखा लिए, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगा इस उपाय को करने से। और जीवन में धन आना शुरू होगा, और जीवन में धन आएगा और रुकेगा भी, और धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको 22 मार्च शनिवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को करना है, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को। इस चैत्र महीने में पड़ने वाली अष्टमी तिथि अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपको वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको बता दें कि इसको एक बार इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अभी की शिवपुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसको सुन के समझ के मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो आपको कब करना है, कैसे करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके सारी जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें, अच्छे से पहले सुन लें, समझ लें, फिर उपाय को कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस उपाय करने से आपके जीवन में चल रही जो भी गरीबी है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर होगा। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में कि आप इसके लिए मतलब कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। इसके लिए पूजा पाठ अनुष्ठान, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, कई उपाय करके आप थक जाते हैं, फिर भी आपकी कुछ मनोकामनाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन आपको किसी विशेष दिन में अगर एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर करना कब है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुख्य रूप से अगर सुबह के समय नहीं बोलेंगे, इस उपाय को आपको अष्टमी के दिन 22 मार्च शनिवार के दिन आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय है। लेकिन अगर नहीं कर पाए शाम में तो आप सुबह में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस उपाय को विशेष रूप से आपको करना कैसे है सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि करना कैसे है उपाय को। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र मास में विशेषकर भगवान विष्णु और भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा किया जाता है, और साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी पड़ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, साथ ही जीवन के सारे संकट दूर होंगे और आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि करना कैसे। अष्टमी वाले दिन आपको विशेष करके करना है इस उपाय को। तो कैसे करना है, जिसके करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और सारी जितनी भी अधूरी मनोकामना है पूर्ण होगी, और इस अष्टमी के दिन आपको करना है। देखिए, आप सबसे पहले ये जानिए कि श्री हरि विष्णु जी जो हैं
तुलसी दल उनका सबसे प्रिय चीज़ है और बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्ते के श्री हरि विष्णु जी का भोग भी अधूरा होता है। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो आपको कोई भी विश और कोई भी मनोकामना हो अधूरी नहीं रहेगी, वो जल्द ही पूरी हो जाती है। करना क्या है, आपको विशेष रूप से तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और यह तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आपको समर्पित करने हैं। घर का जो आपका मंदिर है वहाँ पे ऐसा करना है, ठीक है। श्री हरि विष्णु जी का कोई मूर्ति प्रतिमा हो, जो भी आपके पूजा घर में जो मूर्ति हो प्रतिमा हो, उनके सामने आपको 5 तुलसी के पत्ते शाम में, तुलसी मतलब प्रदोष काल में नहीं तोड़ना है, जब जब सूर्यास्त से पहले ही तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रखेंगे, ठीक है। और उसके 5 तुलसी के पत्ते आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, जो घर के आपका मंदिर है होगा, वहाँ पे भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने आपको 5 तुलसी के पत्ते समर्पित करना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। कौन सा? गोल बाती का, ठीक है। और जब दीपक जलाएंगे आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है कितना बार? 11 बार, ठीक है। फिर से बोल देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, ठीक है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो इच्छा है, वो आपको भगवान विष्णु जी के सामने बोलना है, कहना है, ठीक है। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जीवन में आपकी जो भी निर्धनता है, गरीबी है, वो तत्काल दूर होगा और धन आपका बढ़ेगा और धन रुकेगा, और जो भी फिजूल खर्ची है, पैसा नहीं रुकता है, ये सारी परेशानी जो है वो दूर होगी। घर में कोई बीमार है, बहुत परेशान है, तो वो भी ठीक होगा धीरे धीरे करके। तो इस तरह से इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। बहुत ही विशेष दिन है, इस खास दिन अगर इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु जी से जो मांगेंगे मिल जाएगा, जो कहेंगे मिलेगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 5 तुलसी पत्ते आपको विष्णु भगवान के सामने समर्पित करना है और आपको गोलबाती का एक देसी घी का दीपक जलाना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, बहुत लेकिन महा उपाय है, प्राचीन काल का, जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का। देखिए ये हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय है, ठीक है। ये उपाय कैसे करना है बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप तो तुलसी मैया जो होती है ना, वो भगवान विष्णु उनके बिना अधूरे होते हैं, और श्री हरि विष्णु जी के बिना तुलसी मैया अधूरी होती हैं। यानी कि तुलसी का कोई भी उपाय आप करते हैं तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब तुलसी जो है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस उपाय के बारे में बता दें कि आपको लेना है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ठीक है। श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा हुआ उपाय है। आपका अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो वो भी मजबूत होगा, और ये सौभाग्य को खींचने का काम करता है हल्दी, ठीक है। तो आपको एक चुटकी हल्दी पिसी हुई लेनी है, ठीक है। अगर मार्केट से ले सकते हैं या घर में हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी पिसी हुई हल्दी लेना है, ठीक है। और आपको जो तुलसी माता का जो पौधा होता है ना, गमला है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे तुलसी के गमले में डालना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार करना है, और थोड़ा थोड़ा करके आपको तुलसी के पौधे में पीसी हुई हल्दी थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। इस उपाय को आप अष्टमी के दिन कर लेते हैं ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है दूर होगी, और आप तो धनी होंगे ही, आपके 7 पीढ़ी भी निर्धनता और गरीबी से दूर हो जाएगी, और वो 7 पीढ़ी भी धन से खेलेगी। तो आप इस हल्दी वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, कि हल्दी साधारण नहीं है, बहुत ही उत्तम होता है। ये रातों रात जीवन में चमत्कार करने का काम करता है। अगर सही तरीके से, सही विधि से अगर कोई भी हल्दी से जुड़ा उपाय कर लेते हैं ना, तो जीवन में आपके इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे। और हल्दी बहुत ही चमत्कारी इस उपाय होते हैं। हल्दी का क्या करना है कि जो गृह प्रवेश में होता है, पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान में हल्दी का जरूर प्रयोग किया जाता है। अगर आपका गुरु ग्रह अगर कमज़ोर है, वो भी मजबूत करने का काम करता है। तो अष्टमी के दिन अगर इस तुलसी के गमले में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालने का जो उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी निर्धनता नहीं आएगी, और आप पर श्री हरि विष्णु जी, महादेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और इतना वो प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन में कभी गरीबी निर्धनता देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। एक चुटकी हल्दी आपको गमले में डालना है,
लेकिन आपको सही तरीके से, जैसे आप डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और सही तरीके से कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हल्दी का उपाय बहुत ही उत्तम होता है और बहुत जल्द ही ये इसका असर दिखाता है। तो ये दोनों उपाय ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।